हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में हम लोग देख रहे थे प्रेशर, दाब के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की जो टॉपिक है प्रेशर की ही है और प्रेशर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव में दाब, है ना, प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में जो प्रेशर होता है उसकी क्या टेंडेंसी होती है या लिक्विड पर प्रेशर का इफेक्ट किस प्रकार पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए गाइस इसको समझते हैं आज। और आप जो फिगर देख रहे हैं कुछ बहुत ही अच्छा से, मतलब कि लिक्विड पर प्रेशर का किस प्रकार असर पड़ता है या है ना द्रव में दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है या किस प्रकार होता है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी आपको। एकदम शॉर्ट वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, बस जितना सा में समझ जाएंगे बस उतना सा ही काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या गाइस, तो द्रव में दाब क्या है आज की टॉपिक। द्रव में दाब है ना, प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो द्रव में दाब, प्रेशर इन लिक्विड। देखिए गाइस क्या है, द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं, है ना। द्रव का दाब है ना, प्रेशर इन लिक्विड किसको बोल रहा है, तो कह रहा है द्रव के अणुओं द्वारा, है ना। जो लिक्विड बर्तन में रखी गई है तो उस जो लिक्विड में जो अणु है ना, तो द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार जो चारों तरफ की दीवारें हैं, बर्तन की दीवार अथवा तली जो नीचे पैंदी है, बॉटम जिसको बोलते हैं, तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, उस चारों ओर की दीवार पर या उसकी तली पर जो बॉटम में है उसकी तली पर, तली के एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। बल को द्रव का दाब कहते हैं। तो बात साफ है, अगर कोई बर्तन, मान लीजिए इतना बड़ा कोई बर्तन है, तो इस बर्तन में अगर पानी भरा हुआ है मित्र, तो इस बर्तन के द्वारा जो इसकी दीवार पर, है ना, इसमें रखी बर्तन में रखे पानी के द्वारा जो इसकी दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रेशर पड़ेगा और जो इसकी तली के एकांक क्षेत्रफल पर इस बर्तन में रखे लिक्विड द्वारा जो प्रेशर पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव में दाब, है ना, द्रव का दाब या द्रव में दाब। तो मूल रूप से समझना यह है कि जिस बर्तन में, जिस पात्र में लिक्विड रखी गई है, उस लिक्विड के द्वारा उस पात्र के चारों ओर की दीवारों के एकांक क्षेत्रफल पर या फिर उसकी तली जो बॉटम में जहां पर तली है उस पर, उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है, किसके द्वारा, इस लिक्विड के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव का दाब कहते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई कि कोई पात्र है, उसके अंदर जो द्रव्य रखे उसके चारों दीवारों पर जो फोर्स लगाएगी और जो उसके तली पर फोर्स लगाएगी और एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाएगी उसको हम लोग द्रव्य का दाब कहेंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व डेंसिटी d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दाब बराबर h/d/g। h मतलब हो गया बर्तन की गहराई, d मतलब हो गया उसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी और g हो गया गुरुत्वीय त्वरण g। ये तो आप जान ही रहे हैं, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा ही है, स्मॉल g। तो यह तीनों चीज का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो कह रहा है द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण जो दाब होता है वह द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h पर, मतलब कहने का यह है कि जिस बर्तन में कोई भी लिक्विड मटेरियल रखा गया है तो उससे जो फोर्स लगेगा, अगर उसको हमको कैलकुलेट करना हो कि कितना का फोर्स लग रहा है उसके चारों दीवारों पर या उसके तली में, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसका प्रेशर को, तो उसके लिए हम लोग h, d और g, क्योंकि वह जो बर्तन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना होगा, बर्तन की गहराई मालूम कीजिए कि वह कितना गहरा है। एक बात, वह जो बर्तन की गहराई पर डिपेंड करता है दाब, और द्रव के घनत्व पर, किस प्रकार का लिक्विड है उसकी डेंसिटी कैसा है, पानी है तो कुछ होगा, पेट्रोल होगा तो कुछ होगा, ऑयल होगा तो कुछ होगा। तो वह क्या है, चूंकि हर चीज का, हर लिक्विड जो है मटेरियल है उसका अलग अलग आपका डेंसिटी है, तो उसकी डेंसिटी पर भी प्रेशर डिपेंड करती है और डिपेंड करती है गुरुत्वीय त्वरण g पर। गुरुत्वीय त्वरण तो g अगर बात की तो दुनिया में सभी जगह बराबर ही लगेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण g, तो h, d और g, मतलब कि अगर यदि आपको,
है ना, किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब ज्ञात करना है, किसी द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का दाब ज्ञात करना होगा, तो द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई को देखना होगा, वह गहरा कितना है, उसकी डेंसिटी को देखना होगा, उसका घनत्व कितना है, और साथ ही उसकी गुरुत्वीय त्वरण जी को भी देखना होगा कितना, और फिर तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा उतना ही प्रेशर होगा, है ना, जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उतना ही प्रेशर होगा। अगर मान लीजिए 5 मीटर का ड्राम है ना, उसके अंदर आपका कुछ ग्रेविटेशन तो मालूम ही है आपको, और डेंसिटी पानी की है, तो अगर उसकी वाटर रखी गई है और उस पर प्रेशर निकालना है, तो वाटर की डेंसिटी होगी मल्टीप्लाई जो ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू होगा 9.8 वो होगा, और जो इसकी हाइट होगी वो होगी, तो तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा वह क्या होगा, इसका प्रेशर होगा। तो आइए इसको भी हम लोग समझ लिए हैं। अब देखिए क्या है द्रवों में दाब के नियम, है ना, द्रवों में दाब के नियम। द्रव जो भी लिक्विड मटेरियल है उसमें द्रव में दाब का नियम क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। यह खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, HdG जो है ना, यह जो है हाइट इंटू डेंसिटी इंटू गुरुत्वीय त्वरण जी, यह तीनों का गुणनफल क्या होता है, तो किसी भी बिंदु पर द्रव के कारण दाब जो है, किसी बिंदु पर द्रव के कारण जो दाब होता है वह कैलकुलेट होता है किससे, HdG, हाइट डेंसिटी और गुरुत्वीय त्वरण से। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी देख लेते हैं कि द्रवों में दाब के नियम क्या है। अब देखिए द्रव है और उसमें दाब के नियम क्या क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, स्थिर द्रव में, इसको देख लेते हैं। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब प्रेशर समान होता है। देखिए सबसे पहले क्या कहा कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक फिगर है, यहाँ देखिए एक बोतल यहाँ बना हुआ है और यहाँ 1 2 3 4 जिसका नाम क्रमशः ABCD दिया हुआ है। ये चारों बोतल है और अलग अलग पात्र है। यहाँ तो आपको इसमें बोतल है और बाकी ये डब्बा है, ये ड्रम है, ऐसे करके यह जो है अलग अलग पात्र है। तो इन चारों में आप देखिए मित्र एक लाइन खींची गई है, ब्लू लाइन, इसको हम B से डिनोट करते हैं, और रेड लाइन इसको हम L से, और इसको ब्लैक लाइन को B से। ये मान लीजिए ब्लैक लाइन करते हैं BLACK, चलिए ठीक है, BLUE ब्लू, और ये रेड RED, ये तीनों हमने लिख दिया, ब्लैक रेड और ब्लू। अब देखिए इसमें क्या कहा कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब क्या होगा, समान होगा। तो पहले समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यह एक बोतल है, इस बोतल में आप देखिए यहाँ पर M, N और O 3 बिंदु है जहाँ पर हमने छिद्र कर दिया है। यह M पॉइंट है, यह N पॉइंट है और ये O पॉइंट है, और इसमें पानी, ये जो रेड रेड देख रहे हैं ये वाटर है, इसमें भरी हुई है। तो आप जब इसमें अगर तीनों छिद्र करें एक साथ, तो आप ये पाएंगे कि जो नीचे वाला M पॉइंट है यहाँ पर उसकी फोकस ज़्यादा जा रही है, यहाँ पर जो है पानी का दबाव ज़्यादा है और पानी दूर तक यहाँ तक फेंकी जा रही है, उसके बाद नीचे जा रही है। N में देखिए क्या होता है, थोड़ा सा पहले, तो जो बिंदु N है यहाँ पर क्या है, पानी का प्रेशर थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं M बिंदु में जो यहाँ से छिद्र है यहाँ दूर तक पानी फेंका जा रहा है, N में थोड़ा सा पहले उससे गिर जा रहा है और O में तो उससे भी पहले गिर जा रहा है। इससे क्या देखने के लिए, M, N और O बिंदु पर क्या देखने के लिए मिल रहा है मित्र, कि जो हम बोतल के नीचे छिद्र पर आ रहे हैं त्यों त्यों क्या हो रहा है, उसकी फोकस ज़्यादा होती है, मतलब पानी ज़्यादा दूर तक, अर्थात प्रेशर यहाँ M पर ज़्यादा है, फिर इससे थोड़ा सा कम N पर है, और N से भी थोड़ा ज़्यादा कम प्रेशर O पर है। तो O, M और N तीनों बिंदु पर क्या है, आपका प्रेशर अलग अलग है। मतलब क्या, बोतल का जो बॉटम पॉइंट है जहाँ पर, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, N में थोड़ा सा कम है और O में थोड़ा सा भी कम है। इस प्रकार अगर आप प्रैक्टिकली भी बोतल में छिद्र करके देखें तो आपको यह समझने में आएगी, या ड्रम में किसी चीज़ में तो आपको समझ में आएगी कि क्या होता है, धीरे धीरे उसका फोकस कमते जाता है। और अगर आप एक समय ऐसा होगा कि ऊपर पे करेंगे तो कोई फोकस होगा ही नहीं, मतलब आराम से पानी जो है ड्रम में सट के निकल जाएगा। तो यह क्या हुआ कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर ज़्यादा क्यों है, अब इसके पीछे कि M बिंदु पर प्रेशर ज़्यादा क्यों है, अगर हम इसको समझना चाहें तो सबसे पहले आप देखिए इस बोतल में पानी भरा हुआ है, यह जो एरिया यहाँ से यहाँ तक हुआ, M बिंदु यहाँ हुआ, तो यहाँ से आप आके यहाँ रुकिए और यहाँ से आप जो है इसको ऐसे देखिए, मतलब हुआ कि M बिंदु पर इतने दूरी से पानी का वजन, इतने दूरी से जो है पानी का प्रेशर है, मतलब इतना पानी है जो M बिंदु के ऊपर है। तो क्या हुआ, यहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा है। फिर अगर N पर आएँ तो आप देखिए यहाँ N पर क्या है, इस बिंदु से यहाँ तक इतनी सी दूरी तक, यह जो लाइन है इतनी सी दूरी तक के पानी का ही प्रेशर है। और अगर O बिंदु पर आए तो आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक इतनी सी दूरी के ही पानी का प्रेशर है। मतलब क्या हुआ, अगर O बिंदु पर इतना सा प्रेशर है और N बिंदु पर यहाँ से लेकर के
यहाँ तक की पानी का प्रेशर है और M बिंदु पर यहाँ से लेकर के इतने दूरी तक के पानी का प्रेशर है। मतलब कि जहाँ पर पानी का प्रेशर, जहाँ पानी की ज़्यादा अमाउंट है, जितना दूरी से, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और वह स्वाभाविक भी है। और ज्यों ज्यों ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर क्या हो गया, पानी का लेवल जो है कमता जा रहा है ऊपर में, तो वहाँ पर क्या हो गया, आपका फोकस भी पानी का जो है उससे निकलने की जो टेंडेंसी थी वो प्रेशर कम होती जाती है और क्या होती है, दूरी कम तय करता है पानी। तो इसमें क्या हुआ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से ऊपर जाएंगे उतना ही कमता जाएगा, क्योंकि उसके पानी का प्रेशर कमता जाता है। और ज्यों ज्यों हम बॉटम में आते हैं त्यों त्यों पानी का लेवल बढ़ते जाता है। इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो उससे क्या हो गया, ज़्यादा प्रेशर हो गया। तो हमारा कहने का मतलब जो फर्स्ट पॉइंट था कि स्थिर द्रव्य में एक ही क्षैतिज तल में, एक ही क्षैतिज तल का अर्थ हुआ पानी का एक ही स्तर होना या एक ही लेवल होना, है ना, कि स्थिर द्रव्य में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अब देखिए, अगर हम कुछ पात्र जो अलग अलग लिए गए हैं, यहाँ पर आप देखिए ये बोतल है और ये डब्बा है, ये ड्रम है और ये, इसमें आप क्या देख रहे हैं, यह जो ब्लू लाइन, रेड लाइन और ये है, अगर यदि इसमें बात साफ है कि इसका एक लेवल है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक गोल सा ऐसा एक सतह मान लीजिए पानी का हम बनाते हैं, यह तीनों जगह पर है। तो तीनों जगह पर ये जो कह रहा है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल, एक ही क्षैतिज तल का अर्थ हुआ ये क्षैतिज तल और इसी के लेवल का ये क्षैतिज तल, एक ही क्षैतिज तल, है ना, एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। मतलब इस क्षैतिज तल पर, है ना, या इस क्षैतिज तल पर, एक बोतल की बात करते हैं, या इस बोतल में एक क्षैतिज तल पर जो है सभी बिंदु पर उतना ही प्रेशर पड़ेगा। मतलब क्या कि जैसे ये यहाँ पर मान लीजिए ये जो एक तल बना, ये मान लीजिए पानी का एक सरफेस है, तो यहाँ पर इस सतह पर इस जगह जितना फोर्स पड़ेगा उतना ही इस जगह पड़ेगा और जितना इस जगह पड़ेगा उतना ही इस जगह पड़ेगा। मतलब एक लेवल में, है ना, बोतल के एक सतह पर जो कितना भी लंबा सतह हो जाए, उस पूरी की पूरी लंबी सतह पर क्या होगी, पानी का प्रेशर सभी जगह समान होगा। हाँ, अगर अब बात करें कि इस जगह की अपेक्षा यहाँ के सरफेस वो बदला जाएगा, लेकिन अगर इस सतह पर बात करें, मतलब कि अगर एक सतह पर बात करें तो वह क्या होगा, एक सतह के हर बिंदु पर, है ना, एक सतह के पानी के एक सरफेस के हर पॉइंट पर जो है आपका दाब का मान बराबर होगा। यही कह रहा है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अब मान लीजिए यह एक ड्रम है, ठीक है ना, इसी पे बात करते हैं। यह मान लीजिए एक लेवल है, यह मान लीजिए एक लेवल है, यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, तो इस लाइन में इस जगह पर जो प्रेशर पड़ेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा और इस जगह पर जो पानी का प्रेशर मापेंगे उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, है ना। और हर जगह ये ओपन पाइप मोनोमीटर से भी माप सकते हैं, उससे जो है आप किसी भी पात्र में जल के प्रेशर को माप सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर, अगर इस क्षैतिज तल की बात करें तो इसी क्षैतिज तल में जितना भी पॉइंट होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सभी बिंदुओं पर क्या होगा, पानी का प्रेशर समान होगा। यहाँ पर जितना प्रेशर होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा और उतना ही यहाँ होगा। गोल चारों तरफ जितना घूम जाए उसके पूरी की पूरी सतह पर जो है पानी का प्रेशर सेम होगा। मतलब क्या हुआ, यह जो कहा कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, चाहे इस पात्र में रहें। और इसी लेवल पर, इसी पानी के स्तर पर अगर इस बोतल में बात करें तो यहाँ पर भी जो ये सतह बनेगी, इसमें भी हर बिंदु पर जो है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर बिंदु पर जो है इस स्तर से जुड़े सभी बिंदु पर जो है आपका पानी का प्रेशर सभी जगह समान होगा। लेकिन अगर यदि हम बात करते हैं इस सतह की या इस बीच वाले सतह की, इसकी, तो यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। लेकिन अगर इसी सतह के हम इसी के इर्द गिर्द कुछ बिंदु पर बात करें तो फिर वहाँ पर सेम होगा। मतलब हमारा कहने का इतना है मित्र कि जब किसी पात्र में पानी रखी जाती है तो उसका बहुत सारा सतह बनता है। जिस जगह से आप चाहें उसी जगह से एक सतह है, जिस जगह से आप चाहें उसी जगह से एक लेवल है। ये 3 लेवल, इसमें 30 लेवल भी हो सकता है, जैसे लाइन खींचे सब एक लेवल है। तो हर एक लेवल पर, है ना, एक लेवल के एक बिंदु पर जितना पानी का प्रेशर है उस लेवल के हर बिंदु पर उतना ही पानी का प्रेशर होगा। क्षैतिज तल कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो पात्र है उसके अगर भी एक सिर्फ अगर इस पात्र के, मान लीजिए हम इस एरिया की बात करते हैं, तो यह मान लीजिए कि एक एरिया हो गया, ठीक है, यह एक सरफेस हो गया। तो यहाँ पर जो पानी का प्रेशर कुछ है, इस जगह पानी का प्रेशर, ऊपर से पानी का प्रेशर कुछ है, तो इस जगह जो है तो इसके गोल, इसके सरफेस में जितना भी बिंदु होगा
उस सभी बिंदु पर पानी का प्रेशर सेम होगा। लेकिन अगर इस जगह के बाद हम दूसरा लेवल यहाँ पर दूसरा सरफेस बना दें तो यहाँ पर भी सभी बिंदु पर जो है पानी का प्रेशर सेम होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें कुछ अलग होगा, इसकी अपेक्षा इसमें कुछ अलग होगा। लेकिन अगर इस बिंदु और इस बिंदु की बात करें तो दोनों पर पानी का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आई हम कहना क्या चाह रहे थे। चलिए ठीक है, अब दूसरी बात को देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, बहुत ही अच्छे समझेंगे, इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। दूसरा कह रहा है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। अब देखिए प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। अब यही देखिए इसी सरफेस पर चाहे इस डायरेक्शन, यह तो था कि एक सरफेस पर जितना बिंदु होगा सब पे समान प्रेशर पड़ेगा, एक बात तो यह देख लिया हमने। अब दूसरा क्या कह रहा है कि इसी सरफेस पर अगर यह कोई सतह पानी का ऐसा बन जाए, गोल जैसा सतह बना हुआ है, तो इस सतह के किसी भी दिशा में बात करें, अगर इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु के इस दिशा में, इस बिंदु के इस दिशा में, इस बिंदु के इस दिशा में और इस बिंदु के इस दिशा में, चारों दिशा में क्या होगी, प्रेशर सेम होगी। एक लेवल पर, एक क्षैतिज तल पर किसी बिंदु पर अगर पानी का प्रेशर मापें तो वह हर दिशा में सेम होगा, और एक क्षैतिज तल में हर बिंदु पर पानी का प्रेशर भी सेम होगा। तो ये दो पॉइंट देख लिया हमने कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब जो है प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। अगर मान लीजिए हम बॉटम पर बात करते हैं यहाँ की, तो नीचे वाले तल में, यहाँ के तल में, अब देखिए यहाँ के तल में अगर यदि हम ऐसा एक सरफेस बना दिए तो मित्र यह जैसे एक पॉइंट हुआ तो इस पॉइंट पर जितना प्रेशर होगा उतना ही, तो इसके इस दिशा में जो पॉइंट होगा उस पर भी उतना, मतलब हर दिशा में, इस पॉइंट के हर दिशा में उतना ही प्रेशर होगा जितना प्रेशर एक दिशा में था। तो वही कह रहा है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर। ये नहीं कि इस दिशा में कुछ प्रेशर हो जाएगा, इस दिशा में कुछ प्रेशर हो जाएगा, इस दिशा में कुछ प्रेशर होगा, ऐसी बात नहीं। एक क्षैतिज तल में जितनी बिंदु है, पहला पॉइंट बोला कि एक क्षैतिज तल में जितनी भी बिंदु है सब पर जो है आपका प्रेशर पानी का सेम होगा। दूसरा बात बोला कि एक क्षैतिज तल में है ना, जितना भी बिंदु है उसके चारों दिशाओं में, है ना, किसी भी दिशाओं में पानी का प्रेशर बराबर होगा। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात गहराई बढ़ाएंगे, है ना, तो क्या होगा, बिंदु की गहराई बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा। गहराई बढ़ाने का अर्थ है अगर यह 5 मीटर था, इसको हम 10 मीटर कर दिए तो क्या होगी, वह भी प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार इसकी गहराई को बढ़ाएंगे, डेप्थनेस को बढ़ाएंगे, तो उस अनुसार से क्या होगी, उसकी प्रेशर भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर यदि वह चीज़, आगे पॉइंट मिलेगा, पहले इसको देख लेते हैं हम, कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह बात तो सही है कि जितना हम लोग गहराई में बढ़ाते जाएंगे उतना ही उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है। अगर छोटी सी बोतल है, इतना सा बोतल है ना, तो इसमें जो यहाँ पर प्रेशर, यहाँ मान लीजिए पानी है, तो जो इस पर प्रेशर है, ठीक है, और एक बड़ी बोतल है ना, बड़ा बोतल है, इसमें जो पानी का प्रेशर है ना, ये इस पे चूंकि पानी ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये छोटा बोतल है, मान लीजिए छोटा डब्बा है, इसमें पानी का प्रेशर कम होगा। तो जितना ज़्यादा हाइट बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा उसके बॉटम पर, उसके तली पर, और जितना ज़्यादा हाइट कमाते जाएंगे उतना उसका वो कमता जाएगा। तो क्या कहा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से, स्वतंत्र अर्थात आखिरी जहाँ पे कि स्वतंत्र तल हो गया जहाँ पर नहीं है पानी, तो द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब गहराई बढ़ाते जाइएगा तो उस पर बिंदु पर जो है आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा गहराई देंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। अब मान लीजिए बहुत बड़ा डैम है, उसके नीचे जो बहुत नीचे अगर जाएंगे तो उसके गहराई में पानी का प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। 4 पॉइंट में क्या है मित्र, किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। देखिए अब तो यहाँ पर जो ये जो चौथा पॉइंट दिया, यहाँ पर क्या है मित्र कि हर जो जितना भी दुनिया में जितना भी ये है लिक्विड है, सबका डेंसिटी अलग अलग होता है। केरोसिन है उसका कुछ अलग है, सरसों तेल है उसका कुछ अलग है, या मान लीजिए पानी है उसका कुछ अलग है। तो हर
तो यह जो है प्रेशर जो है लिक्विड के डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है कि जैसा डेंसिटी का लिक्विड रहेगा वैसा ही उस पर प्रेशर भी पड़ेगा। एक ही ऊंचाई पर मान लीजिए 5 मीटर की गहराई पर ही अगर हम ऑयल को रखते हैं, 5 मीटर की हाइट पर ही हम जो है अपना वाटर को रखते हैं, तो दोनों पर प्रेशर अलग अलग होगा। और जहाँ तक वाटर की प्रेशर ज़्यादा होगी क्योंकि पानी का घनत्व तेल की तुलना में, ऑयल की तुलना में ज़्यादा होता है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा है उस पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा उसी हाइट पर, है ना, उतना ही पात्र पर, वैसा ही पात्र पर। तो ये क्या हो गया कि ज्यों जिस पदार्थ की, है ना, जिस किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होगा, अर्थात जिस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है उसका उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। एक ही हाइट पर, एक ही गहराई पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए इसी बोतल में या मान लीजिए इसी ड्रम में हम ऑयल को रखें तो इसके पेंदी पर प्रेशर मापेंगे तो कुछ होगा, और इसी में अगर वाटर को रखें और इसकी पेंदी पर मापें प्रेशर को तो यह क्या होगा, यहाँ भी कुछ होगा। तो आप देखेंगे कि वह क्या हो रहा है, कुछ प्रेशर जो चेंज कर रहा है। हाइट तो दोनों की सेम ही है लेकिन फिर भी प्रेशर अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है डेंसिटी दोनों की अलग है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए प्रेशर उस पर ज़्यादा होगा, और ऑयल की जो ऑयल होता है उसकी जो डेंसिटी है वह कम है, इसलिए उसी हाइट पर ऑयल में प्रेशर कम होता है। इसमें और जो एक बात है जानने लायक है मित्र, कि अगर यदि यह जो है, कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर प्रेशर है ना, तो एक ही पात्र है, सब अलग अलग है ना, सभी पात्र अलग अलग है, सबका साइज अलग अलग है ना, सबका साइज क्या है, अलग अलग है। तो अब मान लीजिए यह जो ब्लू वाली लाइन है और यह रेड और ये जो ब्लैक लाइन है, सबके तुलना में हम बात करते हैं कि सभी जगह प्रेशर क्या, सभी बर्तनों में सभी जगह प्रेशर समान होगा। क्वेश्चन ये होगा कि क्या अगर पानी का स्तर है ना, पानी का लेवल सभी में, अगर यदि एक ही लेवल पर बात करें, एक ही पानी के स्तर की बात करें, एक ही हाइट पर, तो क्या सभी बर्तनों में मतलब कि सेम प्रेशर होगा। मतलब कहने का यह है कि अगर पात्र का जो है शेप और बनावट अलग अलग है, सब में अटने वाले पानी की मात्राएं भी अलग अलग है, तो क्या एक ही लेवल पर, एक ही हाइट पर क्या सभी पात्र में पानी का प्रेशर सेम होगा। आइए इस पर बात करते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब मान लीजिए ये छोटा पात्र है, ये इससे बड़ा पात्र है, और ये इससे भी बड़ा पात्र है, और ये छोटा पात्र है, इसकी शेप अलग है। तो मित्र एक बात समझ लीजिए, शेप चाहे कुछ भी हो, शेप चाहे कुछ भी हो, पानी किसी में कितना ज़्यादा और किसी में कितना कम अट जाए इससे मतलब नहीं है, मतलब है इसके पानी के स्तर से। अगर यदि यह देखिए यहाँ पर अगर आप एक छिद्र कर दें इसमें पानी भर के, तो अगर इसकी फोकस और नापे स्केल से इतनी जा रही है, तो अगर इसमें भी इसी पानी के स्तर से यहाँ पर छेद करें और आप मापेंगे तो इसमें भी उतना ही होगा, जितना पानी का प्रेशर यहाँ मिलेगा उतना ही प्रेशर यहाँ मिलेगा। और यह बड़ा पात्र है, इसमें पानी ज़्यादा है, फिर भी इसमें भी प्रेशर उतना ही मिलेगा, और इस हाइट पर भी प्रेशर का, पानी का प्रेशर उतना ही मिलेगा। मतलब क्या, पानी का प्रेशर जो है वह बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता है, चाहे कितना भी बड़ा बर्तन हो और कितना भी छोटा बर्तन हो। आप बात यहाँ बर्तन के आकार की नहीं होती है, यहाँ जो जिस लेवल पर बात की जा रही है पानी के स्तर की बात होती है, कि एक स्तर, एक लेवल का अगर पानी का सब में अगर सेम लेवल पर मापेंगे सभी बर्तनों में, चाहे किसी में ज़्यादा पानी अटता है और किसी में कम भी पानी अटता है, तो क्या होगी, उस हाइट पर सब में ही प्रेशर बराबर होगी। अगर यदि इसमें कुछ प्रेशर आया तो जितना प्रेशर इस सीधी लाइन में इस हाइट पर, यहाँ की कुछ हाइट है, और यही हाइट अगर यहाँ पर भी है, और यही हाइट अगर यहाँ पर भी है, और यही हाइट अगर यहाँ पर भी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि पात्र का जो है उसका शेप और साइज कैसा है। मतलब इससे है कि अगर उसके पानी का लेवल एक जैसा है, मतलब सेम लेवल पर माप रहे हैं, तो पानी में प्रेशर क्या होगी, तो पानी में प्रेशर सेम ही होगी। तो बात क्या थी कि पानी, ये जो प्रेशर होता है यह पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है कि कितनी ऊंचाई तक पानी भरी गई है, उससे प्रेशर चेंज होगी। लेकिन बर्तन कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे कोई मतलब नहीं। अगर पानी का स्तर लेवल का सेम है तो सभी बर्तन में, जिसमें ज़्यादा पानी अट रहा है जिसमें कम पानी अट रहा है, सभी में उसी स्तर पर जो है पानी का प्रेशर सेम देखा जाता है और सेम ही होता है। और अगर यदि पानी का, अगर हम पानी की हाइट को बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर आप देखिए इस स्तर में यहाँ से पानी का अगर वो हाइट ज़्यादा कर दें तो फिर प्रेशर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यदि हम पानी का स्तर सेम रखें और कितना भी बड़ा पात्र ले लें, कितना भी पानी उसमें भर दें, है ना, अलग अलग पात्र में, तो उस लेवल पर जो है
पानी का उस लेवल पर जो प्रेशर है वह सेम होता है। अगर देखिए ये 1 2 3 4 पात्र है, इसमें हम चारों में पानी भर दें और चारों के अगर इसी लेवल पर बात करें, पानी की इसी जगह पर प्रेशर की बात करें, इसी लेवल से यहाँ भी और इसी लेवल से यहाँ भी, तो क्या होगा, सब में प्रेशर सेम होगी। अगर यहाँ पर भी मापें हम तो वही प्रेशर, यहाँ पर भी इस लेवल पे पूरे पर जहाँ भी देखेंगे तो उतना ही, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस ड्रम में तो पानी ज़्यादा अट रहा है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। अगर एक ही लेवल पर बात कीजिएगा तो पानी, बर्तन के आकार और बर्तन के जो है उसमें कितना पानी अटता है इससे मतलब नहीं रहता। लेकिन हाँ, अगर हाइट पानी की ज़्यादा कर दी जाए तब फिर मतलब हो जाएगा, तब फिर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर पानी सेम दिया गया है, मतलब कि सबका अगर पानी का लेवल सेम लेवल पर नापा जाए तो क्या होगी, सब में जो है प्रेशर आपकी बराबर होगी। मतलब दाब पानी के ऊंचाई पर निर्भर करता है, बर्तन के आकार पर नहीं। तो मित्र, ये था आज हम लोग देख रहे थे कि द्रव में दाब है ना, प्रेशर इन लिक्विड और द्रवों में दाब के नियम। तो अब अगली वीडियो जो होगी वो पास्कल का नियम होगा, द्रव से संबंधित पास्कल का नियम। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।